दोस्तों नमस्कार। आज हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर्स का निर्माता है फ्रांसीसी गणितज्ञ है, उसका नाम है पीरे वर्नियर। तो इसमें ये सूक्ष्म मापी यंत्र है, समझे कि नहीं। इसमें छोटा से छोटा चीज़ मापा जा सकता है और सटीक मापा जा सकता है। में तो माप लेते हैं, लेकिन से कम है तो बीच में टेप से नहीं मापा पाता है। तो इसको आज हम, ऐसे तो सबको ही जानता है कि इसका लिस्ट काउंट है 0.02, लेकिन इसको आज हम विस्तार पूर्वक में बताने जा रहे हैं कि 0.02 आता कैसे है, होता कैसे है। मैंने इसको आज मंथन करने जा रहे हैं, समझे कि नहीं। मान लीजिए कि आज हम इस पेन को लगा, अच्छा मेन चीज़ है कि वर्नियर स्केल को यूज करने के पहले हमको शून्य त्रुटि देखना है। फर्स्ट स्टेप में शून्य त्रुटि मिल रहा है कि नहीं, तो इसमें मिल रहा है। शून्य त्रुटि यदि आपका गड़बड़ होगा तो मेजरमेंट गड़बड़ आएगा। ये दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी आप लोग जान रहे हैं कि ये लॉक स्क्रू है, लॉक। अब ये आप इनपुट मापते हैं, इससे आउटपुट मापते हैं, ये आप लोग जान रहे हैं। हमको मेन आज बताने का है यही कि लिस्ट काउंट 0.02 होता है, तो उसका मतलब क्या, कैसे हुआ, वो कैसे निकलता है। तो मान लीजिए कि आज हमें, देखिए ये हम पेन लगा दिए, पेन लगा दिए, तो ये आपका जो वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट स्टेप है, वो उससे हम काउंटिंग कर लेंगे कि कितना में है। तो ये आपका हो गया 5 और 3 8 और उसका 8 और 9 के मैंने बीच में है। 8 है, मैंने 9 भी नहीं है, 9 से थोड़ा कम है। तो अब इसको हम कैसे मापेंगे। तो कितना लोग बोल देता है अंदाज पर कि 9 से थोड़ा कम है, तो बोल देगा कि 8.75 है या 7 है, लेकिन वो सटीक नहीं हुआ, तो मोटा मोटी माप हुआ। लेकिन हमको यही देखना है कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मिलता है। तो अब देखिए हम इसको मिलाते हैं, कौन सा भाग। देखिए इसमें 40 वाला भाग मिलता है। एक खाना में 5 है, तो समझे कि नहीं, 10 भाग में बांटा गया है, तो 10 पचे 50, तो 40 मिल रहा है। तो 40 को हम 0.02 से गुना कीजिएगा ना, तो 0.8 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हुआ है आपका 8.8 समझे कि नहीं। हाँ, परफेक्ट इसका माप हो गया। तो ये तो आप लोग माफ़ी लेते हैं, लेकिन आपका आप बताते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो आपका वर्नियर स्केल का देखिए यहाँ मिल रहा है 49 से ही वर्नियर स्केल मिल रहा है, और इसको 50 भाग में बांटा गया है। मतलब 49 को 50 भाग में बांटा गया है वर्नियर स्केल को। तो इसमें मान लीजिए कि हम इसको आज हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि 50 भाग को 49 को 50 भाग में बांट रहा है। 49 भाग को 50 भाग में, समझे कि नहीं। मैंने ये 49 को 50 भाग में बांट रहा है। तो हम इसको बदलेंगे 49 भागा 50, तो ये आपका आ जाएगा 0.02। यही आपका लिस्ट काउंट है। अब हमें बता दे रहे हैं, ये लिस्ट काउंट इसी में मौजूद है। कैसे मौजूद है कि मान लीजिए कि ये 1 है, इसका मान कितना होगा। इसका मान आपका, अब देखिए, अब बताते हैं। एक 1 में से हम 0.02 माइनस करेंगे, घटा देंगे इसको, समझे कि नहीं। तो हमें यहाँ 0 बैठाएंगे, 2 अंक है तो 2 अंक बनाना पड़ेगा। तो 0 है तो इसमें से लेंगे हम 5, तो 10 हो जाएगा। 10 में से, हाँ 10 में से 2 गया तो बच गया 8। अब यहाँ 9 बचा, तो 9 यहाँ बचा आपका 0 नहीं,
गड़बड़ हो रहा है। देखिए 1 mm में से हमको घटाना है 0.02, तो हमको ये इस तरह से घटाएंगे तो ये जीरो में से नहीं घटेगा तो हम पैंचा लेंगे, तो 10 में से 2 गया तो बचा आपका 8, और ये 9 बचा तो 9 के 9 उतर गया, समझे कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो पॉइंट हो गया। मतलब हम आप लोग को यही समझाने जा रहे हैं कि इसका जो वर्नियर स्केल का जो एक खाना का भाग है ना वो 0.98 है, समझे कि नहीं। 0.98 को यदि आप लोग 49 में कैलकुलेट कीजिएगा, 50 में कैलकुलेट कीजिएगा, काहे कि वो 50 को भाग है, 50 को भाग है तो एक भाग का मान 0.98 है, तो 0.98 को हम 50 में गुना करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा, समझे कि नहीं। बोर्ड रहता है और तो मैं समझा देता, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, समझे कि नहीं। मैं गुना करके बता ही देता है। 0.98 को 50 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, समझे कि नहीं, और 9 पचे 45 और 4 49 के 9, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 8 0 0 9 0 0, समझे कि नहीं। यहाँ गैप रखेंगे, 8 पचे 40 की 0 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 49, तो आपका ये हो गया 49, इतना आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो पॉइंट के इधर 2 अंक है तो हम इधर से 2 अंक गिन के यहाँ बैठा देंगे तो 49 में आ गया कि ना। जिसका मैथ मजबूत होगा वो थोड़ा जल्दी समझेगा, जिसका कम हो थोड़ा कम होगा तो देरी, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, समझे कि नहीं। अभी तो मोबाइल का ज़माना हो गया, कोई गुना भाग करना नहीं चाह रहा है, तो हम आज मोटा मोटी यही समझाने जा रहे थे कि 1 mm तो ये सब कोई समझ रहा है कि 1 mm वैल्यू है इसका, लेकिन इसका जो एक खाना का वैल्यू है ना 0.98 है, समझे कि नहीं। और लिस्ट काउंट इसी में है, लिस्ट काउंट इसका यही है कि मेन स्केल का जो एक भाग है ना उसमें से वर्नियर स्केल का एक भाग घटाइएगा ना तो वो लिस्ट काउंट ही आ जाता है, समझी कि नहीं। वही लिस्ट काउंट को हम लोग जब यहाँ मिलाते हैं, मान लीजिए कि ये 35वां भाग मिल गया, देख लीजिए 35वां नहीं मिला है, समझे कि नहीं। यहाँ मिला है आपका 50 25 26 27, 27 वाला वर्नियर स्केल का 27 भाग मेन स्केल से मिला है, हमको ये देखना है। तो 27 दूना 54, 0.02 से गुना कीजिएगा 27 में ना तो आपका 0.54 आ ही जाएगा, समझे कि नहीं। काहे कि इतना दूरी बना के आया है, इतना खाना है तो एक खाना का उतना से हम गुना करेंगे तब ना ये वैल्यू निकलेगा, समझे कि नहीं। काहे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल को अंतर ही होता है 0.02, समझे कि नहीं, और वही उसका लिस्ट काउंट है। तो 27 वाला भाग जो मिल रहा है तो उसको हम 0.02 से गुना करेंगे तो 0.54 आ जाएगा। तो इसी को आज हम समझाने जा रहे थे कि ये मतलब कैसे निकलता है। और दूसरी बात है कि हम बहुत आदमी नहीं समझ पाता है 1 mm 20 mm 25 mm 30 mm 50 mm या 3 mm ये सब समझ जाता है, लेकिन जब पॉइंट का मामला आता है तो नहीं समझ। जैसे 0.02 कितना हुआ तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने का नियम है 2 बटा और दशमलव को 1 मानेंगे, समझे कि नहीं, और 2 जितना संख्या है उतना हम 0 बैठा देंगे। तो ये हो गया है आपका 2 एकम 2, यहाँ 50 हो गया, मतलब 1/50। मतलब इस 1/50 इसका मतलब 1 mm कोई 50 भाग में बांट रहा है। 1 mm का 50वां भाग तक के मापी दे सकता है। अब आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि 1 mm जो है उसको 50 भाग कर देंगे तो उतना तक के मापी दे सकता है। यही आज हम समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग तो मोटा मोटी समझ ही गए होंगे
कि 1 mm तो सब कोई जान रहा है, लेकिन ये वर्नियर स्केल का एक भाग का मान 0.98 है। अब 1 mm से हम 0.98 यदि घटा देते हैं तो 0.02 आ जाता है, वही इसका लिस्ट काउंट है। समझे कि नहीं? यही आधार पर वर्नियर कैलिपर्स ये बना हुआ है। जहाँ कहीं भी खड़ा कर दीजिए, देखिए यहाँ हम लॉक कर दिए, इतना आया। अब देखिए यहाँ ये आपका, ये तो हम गिनती कोई भी कर लेता है, तो 30, 31, 32, 31, 32, 33 बता रहा है, 33 के बाद भी बता रहा है। तो इसका परफेक्ट हम कैसे मापेंगे? 33 तो हम मान लिए, अब पॉइंट में इधर आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो इसको हमको देखना है कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मिलता है, यही मेन है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही। समझिए कि इसका हमको मिल रहा है, 1 मिनट, ये मिल रहा है आपका हाँ हाँ, देखिए ये 25 मिल रहा है। समझे कि नहीं? 25 मिल रहा है, तो 25 को 0.02 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो वही आपका इसका परफेक्ट माप हो गया 33.5। समझे कि नहीं? यही आज आपको आप लोग को समझाना था। ठीक है, नमस्कार, समाप्त हुआ।